फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदलने वाला है। हम सब जानते हैं दुनिया की इकोनॉमी में यूएस डॉलर की एक अलग ही पहचान है। ये करेंसी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, जिसकी वजह से अमेरिका को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक यूनिक पोजीशन मिली हुई है। लेकिन 2025 में टॉप इकोनॉमिस्ट के वार्निंग्स आ रहे हैं कि ये डोमिनेंस बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होने वाला है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि यूएस डॉलर डोमिनेंस क्या है, इसके डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस हैं और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यूएस डॉलर डोमिनेंस का मतलब। यूएस डॉलर डोमिनेंस का मतलब है कि ये करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल रिजर्व्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अमेरिका इस स्टेटस की वजह से अपने लोन्स आसानी से मैनेज करता है और दुनिया के कई देश अपनी सेविंग और ट्रेड सेटलमेंट्स में डॉलर रखते हैं। ये डोमिनेंस अमेरिका को एक एक्सोर्बिटेंट प्रिविलेज देता है, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल स्केल पे कंट्रोल कर पाता है। लेकिन अभी का सिचुएशन बदल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों हो रहा है डॉलर का डिक्लाइन। 2025 में डॉलर की वैल्यू में तेज़ी से गिरावट देखी गई, जो 1973 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे बढ़ते हुए यूएस गवर्नमेंट के कर्ज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का अपना पैसा डॉलर से निकालकर दूसरी करेंसीज और एसेट्स में शिफ्ट होना। चाइना और यूरोप अपनी करेंसी जैसे यूएन और यूरो को इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे डी-डॉलराइजेशन का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। इस सिचुएशन ने डॉलर के ग्लोबल सेफ हेवन स्टेटस को कमज़ोर कर दिया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स। यूएस में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और फिस्कल डिफिसिट की वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम हो रहा है। यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसीज़ और टैरिफ वॉर्स ने भी कन्फ्यूज़न पैदा किया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउट बढ़ा है। साथ ही नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स बनती जा रही है, जो डॉलर के अल्टरनेटिव्स को ग्लोबल स्टेज पे ला रही है। ये चेंजेस डॉलर के सस्टेन्ड डिक्लाइन को और भी तेज़ी दे रही है। दुनिया पर इसका असर क्या होगा? अगर यूएस डॉलर की डोमिनेंस डिक्लाइन होती है तो इसका इम्पैक्ट सभी कंट्रीज़ पर पड़ेगा। डॉलर की गिरावट की वजह से इंपोर्ट्स महंगी हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और यूएस एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा भी हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड में अल्टरनेटिव करेंसीज़ का इस्तेमाल बढ़ने से फाइनेंशियल मार्केट्स में नई वॉलेटिलिटी आएगी। ये सिर्फ पॉलिटिकल अलायंसेस और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को भी बदल सकता है, जिसमें अमेरिका की ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम होती जाएगी। नेक्स्ट, फ्यूचर और पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेंगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डिक्लाइन ग्रेजुअल हो सकता है या कभी कभी सडन भी। 2025 के बाद भी डॉलर अपनी पोजीशन में कुछ रिबाउंड कर सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड वीक ही दिखता है। आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमीज़ को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अपनी करेंसी रिजर्व्स और ट्रेड सेटलमेंट्स को। चाइना और यूरोपियन यूनियन जैसे पावरफुल देश अपनी करेंसीज को ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश में लगे हैं, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रीडिफाइन कर रहा है। तो दोस्तों, यूएस डॉलर की दुनिया में हुकूमत ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी आजकल ज़्यादा सीरियस हो चुकी है।
ये सिर्फ एक करेंसी का डिक्लाइन नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिस्टम के बदलाव का सिग्नल भी है। जो भी नेशंस अपने इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचा के रखना चाहते हैं, उन्हें नए ग्लोबल ऑर्डर को समझना और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबको इस शिफ्ट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाला कल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों मामले में बहुत अलग अलग होगा। आपके थॉट्स क्या है, हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।